बिहार विधानसभा के जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। एनडीए ने एक तरफा जीत, जिसे कहते हैं कि एक आंधी चल रही थी जिसमें महागठबंधन तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों को उड़ा कर ले गई। ऐसे आंकड़े, ऐसा प्रदर्शन एनडीए का हमारे सामने आ रहा है। विजय जी, कल्पना भी शायद नहीं की थी इतने जिस तरह की एक तरफा जीत, मतलब 2/3 3/4, ये तो अब कहने की बात ही नहीं रह गई है। लगता है कि पूरा आंधी में उड़ा दिया है महागठबंधन को। आपको उम्मीद थी इसकी? देखिए, मैं तो बिहार गया नहीं, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि जो लोग बिहार गए वो लोग भी इसको पहचान नहीं पाए कि ये हवा नहीं थी, ये आंधी भी नहीं थी, ये सुनामी का भी बाप थी। बिल्कुल। छप्पर फाड़ कर खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, यहाँ तो पूरी झोंपड़ी फाड़ कर दे दिया है। और ऐसी उम्मीद तो एनडीए के धड़ों को, भले ही आज वो कुछ भी कहें, बीजेपी से लेकर दूसरे नेताओं को कतई नहीं रही होगी कि इनको 3/4 से ज़्यादा बहुमत बहुत आसानी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के सभी धड़े अच्छा कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, और बीजेपी अच्छा कर रही है, चिराग पासवान अच्छा कर रहे हैं, हम पार्टी अच्छा कर रही है। सारे पत्ते, जैसे कोई रहता है ना कि आपके, जैसे आप ताश खेलने बैठे, हर बार आपके हाथ में 3 इक्के लग जाएं या ट्रेल लग जाए, आपके कलर लग जाए, तो वो वाली स्थिति आई हुई है इस चुनाव को देखते हुए। एक एंटी इनकम्बेंसी की शिकार, 11 साल से डबल इंजन के कारण एंटी इनकम्बेंसी, 20 साल का फैटीग फैक्टर, नीतीश का मुरझाया हुआ, उबाऊ किस्म का, थका हुआ, बीमार चेहरा, हरकतें इस तरह की, लेकिन इसके बावजूद वोटर के मन में कुछ और था, जो चुप्पा वोटर था। सबसे बड़ी बात है, ये चुप्पा वोटर का कमाल है। 2 तरह का वोटर होता है, एक चुप्पा वोटर, एक कुप्पा वोटर। तेजस्वी का कुप्पा वोटर था, फूल फूल कर कुप्पा हो रहा था खुशी के मारे हुए, संभावित जीत की संभावना को देखते हुए। यहाँ एक ईबीसी का या दूसरे वर्गों का एक चुप्पा वोटर था, जो अमन ही मन मान रहा था कि नीतीश कुमार को शानदार ढंग से उनका एक तरह से फेयरवेल पार्टी देनी है। फेयरवेल पार्टी से ये नहीं कि वो रुखसत हो रहे हैं, फेयरवेल पार्टी से मतलब कि अब अंतिम पारी वो बेहद शान से खेले। चुनाव जो है वो अगर उनका आखिरी मान लिया जाए, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर बहुत सारी कयास, बहुत सारी थ्योरीज चल रही थी। लगता है जिस तरह का प्रदर्शन किया है, पिछली बार से डबल से भी ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। क्या नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है, या अभी उसमें कोई झोल देखते हैं आप? भाई, कायदे से अगर एनडीए को कोई बिगाड़ नहीं करना, मोदी जी को अपना सेंट्रल लेवल पर अपनी जो बैसाखी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, तो चुपचाप नीतीश को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, भले ही नीतीश की 1 आध सीटें कम आए। क्योंकि पिछली बार के मुकाबले नीतीश करीब करीब दुगनी सीटों की तरफ जाते हुए दिखते हैं। 43 से बढ़कर बहुत आगे तक पहुंचना यही इशारा करता है। 90 टच कर लिया उन्होंने। और स्वाभाविक है कि पूरा चुनाव नीतीश के इर्द गिर्द लड़ा गया। 10,000 योजना नीतीश लेकर आए, नीतीश की सरकार इसका पैसा दे रही थी। जीविका दीदियों की जिस ढंग से मदद ली गई, 10-10 हज़ार रुपया एक मुश्त जमा कराया गया, वो गेम चेंजिंग आइडिया रहा। फिर आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाना, आशा वर्कर का मानदेय बढ़ाना, 125 यूनिट बिजली फ्री करना, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33 या 35% आरक्षण की सुविधा रखना। तो कुल मिलाकर नीतीश ने जो 20 साल पहले फिक्स डिपॉजिट करना शुरू किया था बाइसिकल देकर, अब वो सारा कैश एक साथ निकाल लिया लगता है उन्होंने। और बैंक ने, जैसे वोटर को बैंक माना जाए, तो वोटर ने अपनी तरफ से बढ़कर भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दिया है। नहीं, लेकिन सारे जातीय समीकरण टूट गए। मतलब बिहार के बारे में लाख बातें लोग कर रहे हो, महिला देंगी नीतीश को वोट, युवाओं का रुख जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ है या तेजस्वी की तरफ है, लेकिन एक बात थी कि वोट जाति पे हो रहा है, आखिर में जाति चलेगी। लेकिन जिस तरह के आंकड़े हमें दिख रहे हैं, लगता है तो जाति टूट गई, सीमांचल में मुस्लिम जो हैं उनका पूरा पैटर्न टूट गया। सारे जो कयासों के या एनालिसिस के जितने भी दीवारें बनी हुई थी वो सारी टूट गई।
देखिए, आमतौर पर कहा जाता है कि जाति को धर्म तोड़ता है और धर्म को राजनीति तोड़ती है। यहाँ जाति को 10,000 योजना तोड़ती हुई नजर आ रही है। मोटे तौर पर अभी जो शुरुआती जो अभी आंकड़े आएंगे तो इसको और स्टडी किया जाएगा कि कहाँ यादव महिलाओं ने या मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया नीतीश को या नहीं दिया। लेकिन अभी तक के जो जिस ढंग से बम्पर मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरे धड़े बढ़ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि ये भरपूर वोट मिला है और इससे जाति टूटी है, खास तौर से महिलाओं को लेकर। और दूसरा एक बड़ा फैक्टर रहा है कि नीतीश के यहाँ एनडीए में ऊपर ऊपर से जो खदबदाहट दिखाई दे रही थी, अंदर अंदर सब स्मूथ चल रहा था और वोट ट्रांसफर हुआ है। कहा जा रहा था कि चिराग पासवान के लोग नीतीश को वोट नहीं देंगे, नीतीश के लोग 5 साल पुराना हिसाब का चुकता करेंगे, लेकिन ऐसा होता कहीं भी दिख नहीं रहा। उल्टा एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो काम करता हुआ दिख रहा है। अब इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि एसआईआर के तहत क्या जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, सोच समझकर काटे गए, कुल मिलाकर 47 लाख लोगों के नाम कटे, 3.5 लाख लोगों के नाम अतिरिक्त डिलीट किए गए और 21 लाख नए वोटर के नाम जोड़े गए, तो क्या वो सेलेक्टिव डिलीशन था, सेलेक्टिव एडिशन था, सेलेक्टिव मैनिपुलेशन था? इसको लेकर वाद विवाद चलता रहेगा, लंबी बहस है, वो चलती रहेगी, हम उस पर नहीं जाएंगे आज की तारीख में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी जीत हासिल हुई है जो बीजेपी, मोदी के लिए बड़ी राहत की खबर है और एनडीए के साथियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। नीतीश की ताजपोशी में मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर बीजेपी ने ये एक गलती की, कमंडल को मंडल पर भारी रखने की कोशिश की, तो फिर खेल खराब होगा। नीतीश पलटी मारने से एक पल भी नहीं चूकने वाले। नीतीश किंग के रूप में सामने हैं, किंग मेकर के रूप में सामने हैं, दोनों हाथों में लड्डू हैं और सर जो है कढ़ाई में है। एक फैक्टर और यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा विजय जी। चिराग पासवान, लगातार बात हो रही थी कि चिराग पासवान ने पिछली बार 130-35 सीटों पर लड़कर मट्ठा घोल दिया जेडीयू के प्रदर्शन में, नीतीश कुमार को 43 पर ले आए। इस बार बदला निकालेंगे जेडीयू के कार्यकर्ता और 29 सीटों पर, बल्कि 28 सीटों पर चिराग पासवान लड़ रहे हैं, उनको लेके आएंगे जीरो पे। एक नारा सा भी चलता था कि बीजेपी को हाफ करेंगे, चिराग को साफ करेंगे, ऐसा जेडीयू वाले कहते हैं। चिराग पासवान तो मुझे लगता है कि 80% का स्ट्राइक रेट दिए हुए हैं रुझानों में। उन 28 सीटों पे लड़े, 22 सीटों पर रुझानों में मैं देख के आया था कि आगे चल रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश मुख्यमंत्री और बीजेपी डिसाइड करेगी कि 2 या हो सकता है 2 या 3 डिप्टी सीएम हो जाएं, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़कर राज्य में आना चाहते हैं तो डिप्टी सीएम ना बना दिए जाएं। पासवान वोट करीब 5.25-5.5% है, उससे कहीं ज़्यादा वोट उनको मिलता हुआ दिख रहा है। और जैसे आपने स्ट्राइक रेट की बात की, ये तो अपने आप में अद्भुत है। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं 10,000 योजना का फ़ायदा पासवान को मिलता है। हालांकि पासवान, आप जानते हैं कि उनके पिताजी की जो पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, उसके 2 टुकड़े हुए थे। एक टुकड़ा पासवान के पास गया था, एक पशुपतिनाथ उनके चाचा के पास गया था। चाचा अलग से एनडीए जेडीयू महागठबंधन के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में लग रहा था कि पासवान वोटों में बिखराव होगा, लेकिन ऐसा कोई बिखराव होता दिख नहीं रहा। तो कॉमन थ्रेड है, कोई ना कोई कॉमन थ्रेड है जो जोड़ रहा है, और वो कॉमन थ्रेड मेरी समझ में तो 10,000 योजना के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। नहीं, चलिए, वैसे तो जीतन राम मांझी का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन मैं खत्म करने से पहले प्रशांत किशोर पर आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव से पहले हम उन्हें लगातार डिस्कस कर रहे थे। प्रशांत किशोर का तो सफाया ही हो गया है। 5-6% वोट जो प्रेडिक्ट किया जा रहा था, सीटें नहीं भी दी जा रही थी, लेकिन जो अभी हम देख रहे थे, जो जितने राउंड की वोटिंग हुई है, प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को तो मतलब 200, 250, 300, 400 वोट मिलते हुए नजर आ रहे थे सुबह 10 बजे तक। देखिए, सर्वे बता रहे थे कि नीतीश तीसरे नंबर पर है मुख्यमंत्री की पसंद के रूप में, तेजस्वी पहले नंबर पर हैं और सी वोटर का खास तौर से, और चिराग पासवान 24% के साथ दूसरे नंबर पर बताए जा रहे थे। हर चौथा आदमी उनको मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा था। लेकिन
किसी ने उनके कैंडिडेट को जिताने लायक नहीं समझा, तो पार्टी के लिए संगठन बनाना जरूरी होता है, चुनाव चिन्ह जनता तक समझाना जरूरी होता है। आप सिर्फ मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते, आपको कुछ बड़े वादे भी करने पड़ते हैं जो जनता के गले उतर जाएं। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान, ये हमने देखा कि प्रशांत किशोर में थोड़ा दम भी नजर आता था, पत्रकारों से बातचीत करते हुए उलझ जाते थे। नीतीश 25 से ऊपर आए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो क्या आप राजनीति छोड़ देंगे? 65% लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन 65% लोग कहाँ चले गए वो बदलाव वाले? चलिए आपके साथ नहीं आए तो महागठबंधन के साथ जाने चाहिए थे, वहां भी नहीं गए। यानी जनता ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी कुल मिलाकर जो एंटी इनकम्बेंसी को प्रो कम्बेंसी में कन्वर्ट करने की महारत हासिल कर चुकी है, ये बात बिहार के चुनाव ने साफ तौर पर एक बार और साबित कर दी है। बिहार के चुनाव ने बहुत सारी बातें अपने नतीजों से साबित की हैं, बहुत सारे और दूसरे पॉइंट्स हैं, दूसरे एंगल हैं। तेजस्वी यादव क्यों इतना खराब प्रदर्शन कर गए, राहुल गांधी क्यों इतना खराब प्रदर्शन कर गए, जिनके बारे में न्यूज़ तक लगातार डिस्कस करता रहेगा, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल विजय जी, आपने हमें एनडीए की इस आंधी, इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के वजहों के बारे में जो एक तस्वीर पेश की, जो उसका एनालिसिस किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। नमस्कार।